जय श्री राम मित्रों, आज बात करने आया हूँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान उनकी संसद में, पार्लियामेंट में, भारत पानी रोक करके जंगे करबला बना देना चाहता है क्या? मैं इसका जवाब दूंगा। और इसी में उन्होंने बिलावल भुट्टो के कि दरिया में खून बहेगा हिंदुस्तान का, ऐसा बयान दिए थे, उसकी भी चर्चा की थी। तो भाइयों, अब लगता है कि हमको बताना पड़ेगा कि जंगे करबला क्या थी। इनको नहीं मालूम? संसद में भी झूठ बोल रहे हो। जंगे करबला पानी के लिए नहीं हुआ था, और जंगे करबला किसी हिंदू ने नहीं किया था, किसी ईसाई ने नहीं किया था, जूइस का भी नहीं था। आपको नहीं मालूम? आपने अपने ही लोगों को मारा था। आपको इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग इतना बौरा गए हैं कि आप तो अपने से अरबियों से जोड़ते हैं अपना डीएनए कि हम अरब के हैं। ये झूठ आप स्वीकार कर चुके हैं और यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं जंगे करबला के नाम पे। हैं कितने दिनों से? 7वीं शताब्दी से आप लोग झूठ बोल रहे हैं जंगे करबला के नाम पे। जंगे करबला धार्मिक युद्ध नहीं था और न धर्म का युद्ध था, सियासी था, बिल्कुल सियासी था। वस्तुतः आप लोगों को किसी की हुकूमत नहीं स्वीकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी समाज को, किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को, किसी मजहब को हुकूमत नहीं पसंद है तो उसे कुछ भी नहीं पसंद है, वो आदमी ही नहीं होता। और लोगों का ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान गया कि ये पगला क्या बोल रहा है। आपसे ज़्यादा इस्लाम को हम लोगों ने पढ़ा है और जाना है और जानता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। भले ही हमारे मीडिया चैनल ध्यान नहीं दिए, लेकिन मेरा ध्यान चला गया। ये सब अपनी संसद में बोले हो जंगे करबला। अरे भारत इतना घटिया देश नहीं है, उसकी मानसिकता इतनी ओछी नहीं है कि जंगे करबला करेगा ना। ये तो आप करते हैं। आपकी रगों में जो लहू दौड़ रहा है वो खुद को खा रहा है। और 7वीं शताब्दी में जंगे करबला उसी के लिए हुआ था। और याद कर लो, पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान और दुनिया के, जंगे करबला सियासी युद्ध था, धार्मिक नहीं। और दुनिया के किसी भी देश के बीच होने वाले युद्ध को जंगे करबला से मत संबोधित करिएगा। समझ रहे हैं? वो आप लोगों का चरित्र है, खुद को खाने का, अपनों को खाने का है। और आप जंगे करबला बता रहे हैं। बेवकूफ़ कहीं के। अबे बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। एक लाइन का हिंदुस्तान जंगे करबला बना रहा है ना। हिंदुस्तान, सुन लो, धर्म के लिए नहीं, मानवता के लिए युद्ध करेगा आपसे। हम धार्मिक युद्ध नहीं करते, हम मानवता को ही धर्म कहते हैं। और सुनो, हमारे यहाँ विधर्मी को दूसरे धर्म का भी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ, हमारे ही धर्म में विधर्मी हो जाते हैं, उनका भी हम सिर कुचल देते हैं, काट देते हैं। और दोबारा जंगे करबला का नाम मत लेना, बेवकूफ़ गधे कहीं के। गुमराह करते हो। जंगे करबला कब धार्मिक युद्ध था? हैं? मोहम्मद के नवासे को आप लोगों ने मिटा दिए हैं। रात दिन जिसको गाते हो, जिस नबी को, उसी के परिवार को ख़त्म कर दिए। अब इतिहास में जाओगे तो बताएं। अरे शुक्र करो सिंध के शासक दाहिर का योगदान शुक्र करो कि बच गए उनके परिवार वाले, कुछ नहीं ख़त्म कर दिए थे तुम। असली मुनाफिक तुम ही हो। जो कुरान में कहा गया है ना, मुनाफिक, वो तुम हो।
दोगले जिसको कहते हैं, जो न दीन के हैं न दुनिया के हैं। तुम लोग न दीन के हो न दुनिया के हो, कुछ नहीं मालूम है, गधे हो गधे। जंगे करबला बता रहे हैं, हमसे क्या मतलब है जंगे करबला? तुमने अपने भाइयों को मारा, अपने बाप दादाओं को मारा, काटा, ये तुम्हारा इतिहास है। जंगे करबला वही है, करबला की जंग बता रहे हैं, बेवकूफ़ कहेंगे। जिनको ना मालूम हो पढ़ लें इतिहास उठा करके, अब विश्लेषण कर लें, चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, चाहे हिंदू स्कॉलर हो, चाहे जिस धर्म के स्कॉलर हो। जंगे करबला क्या थी, और जंगे करबला में किससे लड़ी गई, किनके बीच लड़ी गई? चले हैं बताने जंगे करबला, गुमराह करना चाहते हैं। और सुन लो, इस्लाम में प्रेम और सद्भाव नहीं है। जो 57 उम्मा चिल्लाते रहते हो ना, वो एक दूसरे का चुम्मा भी नहीं लेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यही इतिहास है, और करबला का भी यही सच है कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भारत करबला जैसा युद्ध कभी नहीं करता। भारत बला को मिटाता है, करबला नहीं पैदा करता। जाओ अपने धर्म के बारे में पढ़ो, जानो, तब कोई बयान देना। जय हिंद, जय भारत।